गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सभी? मैं अनिल और आपका अपने इस यूट्यूब चैनल अनिल करियर पॉइंट पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आइएगा, कल की क्लास मतलब लास्ट वाली क्लास में जो कुछ भी पढ़ा था वो हमने पढ़ा था। कुछ स्पेशल टाइप की सीरीज थी, उनके बारे में सीखा था। आज हम स्पेशल टाइप की सीरीज में कुछ पार्ट्स बचा हुआ है, उसे तो सीखेंगे। साथ में उससे पहले कुछ प्रश्न यहाँ पर लिखे हुए हैं, क्योंकि हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में अध्ययन कर लिया, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन को भी जाना और हार्मोनिक प्रोग्रेशन भी जाना। तो उससे ही मिला जुला कुछ क्वेश्चन हमारे सामने रखे हुए हैं। उनका पहले सोल्यूशन देंगे, फिर उसके बाद हम अपने जो भी क्रम में थे उस क्रम में आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है जी। देखो, पहला प्रश्न जो यहाँ पे लिखा हुआ है, इफ a, g, 4 आर इन AM, GM, HM या फिर आर AM, GM, HM रिस्पेक्टिवली, कोई भी दो नंबर्स का अर्थमेटिक मीन, जियोमेट्रिक मीन और 4, इसमें ये अर्थमेटिक मीन, जियोमेट्रिक मीन और क्या है, हार्मोनिक मीन है। और एक रिलेशन हमारे पास पता है कि 2a प्लस जी स्क्वायर इज इक्वल टू एच। 2a प्लस जी स्क्वायर इज इक्वल टू एच, एक रिलेशन पता है। तो पूछा गया है कि तो नंबर्स के बारे में बताओ। ठीक, पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं, फिर आगे नेक्स्ट जो क्वेश्चन लिखा हुआ उसे रीड करेंगे, फिर उसे भी सॉल्व करेंगे। क्या दे रखा है पहले इसमें हमें ये देखना है। हमें ये दे रखा है, सोल्यूशन देखते हैं इसका। सोल्यूशन किस प्रकार से होगा? इसका सोल्यूशन जो होगा वो ए हमें दे रखा है, जी हमें दे रखा है और 4 हमें दे रखा है। ये तीन जो चीजें दे रखी हैं वो क्या है? वो AM भी है और GM है और HM है। किसके HM है? दो नंबर होंगे। दो नंबर तो हमें सबको पता है, वी नो दैट। हमें ये पता कि दो नंबर्स का AM क्या होता है? दो नंबर्स का AM होता है A प्लस बी अपॉन 2। वो कितना दे रखा है? वो A दे रखा है। दो नंबर्स का GM क्या होता है? रूट AB होता है। वो हमें कितना दे रखा है? G दे रखा है। और दो नंबर्स का HM कितना होता है? 2AB अपॉन A प्लस बी होता है, वो हमें 4 दे रखा है। यहाँ से एक रिलेशन बन जाएगा हमारा 2AB इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ A प्लस बी। इसका भी काम पड़ेगा, इसे 1 इक्वेशन डाल के यहीं पे रख दिया। इसके बाद एक रिलेशन हमें और दे रखा है, 2A प्लस जी स्क्वायर इज इक्वल टू 27। 2a कैसे लगाओगे? 2 मल्टीप्लाई बाई ए प्लस वी अपॉन 2। ए क्या हो गया? ए की वैल्यू जो यहाँ पर दी थी वहां पे लिखा दी हमने। जी स्क्वायर रूट ए बी का स्क्वायर करोगे तो ए भी बचेगा। इधर कितना आ जाएगा? 27। 2 से 2 यहाँ पर कैंसिल होते दिख रहा है हमें। ए प्लस वी और प्लस ए वी की वैल्यू इस वाली इक्वेशन से हम यहाँ रख लेंगे। तो ए वी की वैल्यू 2a प्लस वी है, वो यहाँ रख दी हमने। 2a प्लस वी इज इक्वल टू 27। ये कितना हो गया? 3 ऑफ a प्लस वी इज इक्वल टू 27 हो गया है। यहाँ से 3 से यहाँ पे कट करोगे, 3 9 27, तो a प्लस वी इज इक्वल टू 9। ये हमें रिलेशन मिल चुका है, a प्लस वी इज इक्वल टू 9। यहाँ पर 9a मिल गया और वहां से अगर हम a प्लस वी इज इक्वल टू 9 हो गया तो a वी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। होगा नहीं होगा? एक चीज हमें हमें सम पता है, प्रोडक्ट पता है, तो हमें ये बात पता होनी चाहिए सबको, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस का कितना होता है? सॉरी, प्लस का नहीं, माइनस का 4ab कितना होता है? माइनस का 4ab होता है। अब a प्लस बी की वैल्यू ये वाली लगा दो, 9 9 जा 81 माइनस 4 18 जा 72। इधर से जाएगा तो 9 बचेगा। a माइनस बी का होल स्क्वायर 9 आ चुका है, तो a माइनस बी की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 3 यहाँ पर आ गई। तो 3 वाली वैल्यू जो a माइनस बी की यहाँ पर आई है, इस वैल्यू को देखो और इस वाली इक्वेशन को देखो, फर्स्ट वाली को, तो इसे सेकंड डाल देते हैं। थोड़ी देर के लिए फर्स्ट को सेकंड से ऐड करके देख लो। ऐड करके देखोगे आप तो v से v कैंसिल, 2a आएगा और 9 3 12 होते हैं, तो a की वैल्यू कितनी मिल चुकी है हमें? देखो ध्यान से, 9 3 कितने 12 होते हैं। a की वैल्यू यहाँ पे 6 मिल जाएगी और a की वैल्यू 6 मिल जाएगी, वहां पर रख दो किसी भी इक्वेशन में फ्रॉम 1। तो फ्रॉम 1 से देखोगे आप तो 1 से क्या लगा लोगे? 6 प्लस वी इज इक्वल टू 9, तो v की वैल्यू कितनी मिल जाएगी हमें? 3। तो हाँ, नंबर्स के बारे में बात की गई थी, तो नंबर्स हमें मिल चुके हैं। कितने मिल चुके हैं? 6 और 3। तो 6 और 3 ऐसे नंबर होंगे, 6 और 3 ऐसे नंबर होंगे, आप देख सकते हो यहाँ पर 6 और 3 ऐसे नंबर होंगे जिनका अगर हम AM, GM, HM इस प्रकार से रखें तो वो इस प्रकार से खाना के ऊपर रिलेशन को बनाएंगे। या फिर जो 2a प्लस जी स्क्वायर इज इक्वल टू 27 वाले रिलेशन को क्या करेंगे? संतुष्ट करेंगे, सेटिस्फाइड करेंगे। ये वाली बात यहाँ पर निकल के आती है। जी हाँ, तो आपके सामने ये रहा सोल्यूशन और आपने इस सोल्यूशन को देखा भी, तो इस प्रकार से क्वेश्चन को आप बना सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसे एक बार रीड करते हैं, फिर उसके बारे में सोल्यूशन देते हैं। फिर नेक्स्ट जो भी हमारा टॉपिक है उसमें जो बातें हमारी पढ़ाने वाली बन जाएंगी तो उसे हम पढ़ा देंगे। जी हाँ, देखिएगा आगे।
तो आपने अभी अभी एक क्वेश्चन का सलूशन देखा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को हम रीड करते हैं, उसके बारे में बताएं। कह रहा है कि जो 3 नंबर हैं ए बी सी वो पॉजिटिव रियल नंबर्स के करते हैं, बिलोंग करते हैं। और कंडीशन ये है कि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 18। तो मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है ए बी सी की। तो हाँ, ए जी एच में अगर हमने रिलेशन की बात करें तो क्या थी, हमने बताई थी ए एम इज ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम। ये रिलेशन हम पढ़ चुके हैं। इस रिलेशन का यहाँ पर हम उपयोग करेंगे, ए एम ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम। देखो इसे ऐसे लिख दो, मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है तो जी एम लेस देन इक्वल टू ए एम, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सही। तो जी एम के बारे में पता है? नहीं पता है। हमें क्या पता है? हमें कहना क्या पर क्या है कि हमें ए बी सी तीनों के बारे में पता है। 3 नंबर का जीएम कैसा होता है हम बताएं। तीनों नंबर को मल्टीप्लाई उसका क्यूब रूट ले लो, ये होता है उसका जीएम। और 3 नंबर्स का एम क्या होगा? 3 नंबर्स का एम होगा, तीनों को ऐड करो, 3 से करो डिवाइड, ये होगा क्या? एम। इतनी सी बात थी। देखो जरा ध्यान से, एम लेस देन इक्वल टू जीएम। जीएम मतलब सॉरी, जीएम लेस देन इक्वल टू एम। जीएम कैसे? 3 नंबर का जीएम, जो पहली वाली कंडीशन पूछी ना, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एबीसी। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एबीसी कितना आएगा? ए बी सी की पावर 1/3, ये लगा दोगे यहाँ पर। लेस देन इक्वल टू एम कैसे निकालते हैं अपन? ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 3, यहाँ लगा दोगे आप। अब ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू में गिवन है, कितनी गिवन है? 18 गिवन है। अब जब 18 यहाँ पर लगाओगे तो 18 अपॉन कितना आ जाएगा? 18 अपॉन 3 आ जाएगा यहाँ पर। और 3 6 जा 18, तो यहाँ पे 6 आ गया। इधर आपको मैक्सिमम वैल्यू पूछी है, वो भी निकलने वाली है, तो 1/3। जब ये 1/3 को उधर भेजेंगे तो पूरी पावर में जाएगी, 6 की पावर कितनी जाएगी? 3 हो जाएगी। लेस देन इक्वल टू 216 होता है। अब मैक्सिमम वैल्यू अगर पूछी जाए इसकी, क्योंकि लेस देन इक्वल टू है ना, कम है, तो मैक्सिमम कितनी हो सकती है? मैक्सिमम 216 हो सकती है। तो मैक्सिमम ऑफ एबीसी कितनी हो जाएगी? मैक्सिमम एबीसी 216 हो जाएगी। तो ये रहा आपके पहले वाले पार्ट का आंसर, 216। जी हाँ, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एबीसी कितनी निकल गई? 216। तो इसे आप देख सकते हो, नोट भी कर सकते हो। उसके बाद हम कुछ बातें और दिखाएं यहाँ पे, एम जी एम एम, ये सब बातें यहाँ पर होगी। इसके बाद थोड़ी बातें और करते हैं। इस वाले क्वेश्चन को जरा ढंग से देख लो, कोई इसमें डाउट तो नहीं है, फिर समझा देंगे इसे हम। जी हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और बात करते हैं। रिलेशन यही लगेगा, ए एम इज ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम। सेकंड वाला है, हमें मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है। मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करने का कह रहा है। अब किसकी करनी है? ए स्क्वायर बी सी, ए स्क्वायर बी सी। तो इसके कितने पार्ट्स होंगे? अब यहाँ पर ए स्क्वायर आ गया तो ए स्क्वायर तो आएगा नहीं उसमें, हम जीएम निकालेंगे तो। पर आ सकता है, एक कंडीशन में आ सकता है, जब ए के आप 2 फैक्टर कर लो, ए के आप क्या कर लो? 2 फैक्टर, जैसे कि a/2 में तोड़ लो, ठीक। इन्हें जोड़ोगे फिर से ए बन जाएगा, और बाकी बी ऐसे रखो, बाकी सी ऐसे रखो। अब इन मतलब 3 नंबर की जगह पे हो गए 4 नंबर। अब इनकी मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि हमें ये बात अच्छे से पता है, जीएम जो होता है लेस देन इक्वल टू क्या होता है? एएम के होता नहीं होता? इस प्रकार से इनकी मल्टीप्लाई करना है हमें, तो कितना आ जाएगा? ए स्क्वायर बी सी अपॉन 4 की पावर कितनी लगाओगे? 1/4 लेस देन इक्वल टू जीएम। इन सबको ऐड करोगे तो ऐड करोगे, देखो बेटा एक बार दिखा देते हैं, ए बाई टू प्लस बी प्लस सी बाई 4 करोगे, और ऊपर वही आ जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी बाई 4। आएगा नहीं आएगा? ठीक। ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी? 18 पता है, बाई 4, 2 9 से 18, 2 2 से 4, कितना आ जाएगा? 9/2 आ जाएगा, ठीक। पर हाँ, इससे घबराना नहीं है, हम एक आपको टेक्निक बता रहे हैं किस प्रकार से हैंडल करते हैं चीज़ों को। तो हमसे पूछा क्या है? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर बी सी पूछा है। एक बार जरा 1/4 को इस शिफ्ट कर देंगे, मतलब कुल मिला के हमने ये गेट कर लिया, क्या कर लिया? ए स्क्वायर बी सी अपॉन 4 की पावर 1/4 लेस देन इक्वल टू 9/2, ठीक है। तो ए स्क्वायर बी सी अपॉन 4 लेस देन इक्वल टू कितना आ जाएगा? 9/2 का होल 4। आएगा नहीं आएगा? अब ए स्क्वायर बी सी ऐसे रखो थोड़ी देर के लिए, लेस देन इक्वल टू 4 से मल्टीप्लाई, 4 मल्टीप्लाई बाई 9/2 का कितना आ जाएगा? पावर 4 हो जाएगी। तो मैक्सिमम वैल्यू अगर चाहिए तो इसे अगर थोड़ा बहुत सॉल्व कर पाओ तो कर लो अपने। मैक्सिमम वैल्यू अगर चाहिए इसकी, तो मैक्सिमम वैल्यू किसकी चाहिए? ए स्क्वायर बी सी की अगर मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो वो कितनी आएगी निकल के? तो आएगी 4 मल्टीप्लाई बाई 9/2 की पावर होल बाई 4। तो ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू आ चुकी है।
अब थर्ड वाले क्वेश्चन में देर नहीं लगनी चाहिए, आप अपने आप खुद ट्राई कर सकते हो इसके लिए। तो हमने फिलहाल तो इसका सोल्यूशन बता दिया, एक बार सही से देख लीजिएगा इसका। थर्ड वाले का भी सोल्यूशन हमें बताना है तो बताएंगे अभी। ठीक, आगे बढ़ते हैं, इसे नोट कर लिया आपने। चलो जी हाँ, ये रहा थर्ड क्वेश्चन आपके सामने, इसे करते हैं सॉल्व। क्या है, मैक्सिमम पूछा है, मैक्सिमम ऑफ ए स्क्वायर बी क्यूब सी। तो बता देना किस प्रकार से इसकी कैलकुलेशन रहेगी उसके बारे में केवल। ए स्क्वायर दो पार्ट में डिवाइड होगा, ए बाई टू, ठीक, कोई दिक्कत हो नहीं। बी बाई थ्री बी बाई थ्री और मल्टीप्लाई बाई सी की पावर कितने नंबर हो गए, 1 2 3 4 5 6, 1/6 लेस देन इक्वल टू कितना आएगा। इन सबको ऐड करोगे तो बेटा वही आएगा, ए प्लस बी प्लस सी, और डिवाइड करोगे कितना, 1 2 3 4 5 6, 6 से डिवाइड करोगे, ठीक, ये आएगा। 1/6 को उधर भेजोगे, 3 आएगा ना, यहाँ पे 18 लगाओगे तो ठीक, वापस 6 आ जाएगी यहाँ पे। बाकी इधर कितना बच्चा, इधर बच्चा ए स्क्वायर वी क्यूब सी, और 2 टू 4 और 27, 4 मल्टीप्लाई बाई 27, तो ए स्क्वायर बी क्यूब सी लेस देन इक्वल टू 4 7 जा 28, 4 टू जा 8, 8 और 2 कितने हो 10, 108, 3 टू दी पावर 6। ये अगर ऐसा लिखा हुआ है, उसकी मैक्सिमम वैल्यू अगर आपसे पूछ ली जाए कितनी आएगी इनके, तो ए स्क्वायर बी क्यूब सी, समझ में आ रही बात है, ठीक, कितनी आएगी, इज इक्वल टू 108 और 3 टू पावर 6, मल्टीप्लाई आप कर सकते हो इसके, ये रिजल्ट निकल के आएगा। इस प्रकार से हैंडल करोगे चीज़ों को। तो आपने ये सीखा होगा अब तक कि जितनी चीज़ों के बारे में पूछा जा रहा है उतनी चीज़ों को हम ब्रेक डाउन कर लेते हैं, उसे ब्रेक कर लेते हैं चीज़ों से। बी क्यूब नहीं आता, और कैसे आएगा, उसे 3 पार्ट्स में जो ब्रेक करोगे, कैसे करोगे, b/3 b/3 b/3, इस प्रकार से, ठीक। ये बात अभी हमने सीखी। अब हम कुछ स्पेशल सीरीज में चल रहा है, तो उसमें कुछ बातें और बता दें किस प्रकार से हो सकती हैं, ठीक। चलो उसके बारे में बताएंगे, पहले इसे एक बार नोट कर लो आप लोग, तो फिर इसमें इंक डाल दें। पड़ गई इंक। अब आगे कुछ बातें बताएं आपके लिए। कुछ स्पेशल टाइप की सीरीज में कुछ पार्ट्स हमारे हो चुके थे उधर, उसकी शॉर्ट ट्रिक बता दी थी। आज कुछ सम होते हैं, वो स्टैंडर्ड ही होते हैं, उनके बारे में जानेंगे और सीखेंगे किस प्रकार से अप्लाई करना होगा। हाँ, इन क्वेश्चंस को रब करते हैं। जी हाँ, तो कुछ स्टैंडर्ड होते हैं स्पेशल सीरीज में। स्टैंडर्ड में अगर देखा जाए तो सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स के बारे में जानेंगे। सम ऑफ एन नेचुरल नंबर, सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स के बारे में जानेंगे। नंबर्स कैसे होते हैं वो अगर देखा जाए तो दो होते हैं, उसे समेशन एन और सिग्मा एन से डिनोट करते हैं। तो वो होता है 1 + 2 + 3 प्लस कहाँ तक, अप टू एन तक, ठीक। वैसे ये भी 1 नहीं, इससे भी निकाल सकते हो सीधे, यहाँ पे याद रखना nn+1/2 होता है। कितना होता है, nn+1/2 होता है इसका समेशन। जी हाँ, ये लिखा। वैसे ही सम ऑफ एन तो लिखेंगे, नेचुरल नंबर का तो होगा ही होगा, पर वो अगर ऑड वाले हैं, अगर ऑड वाले नेचुरल नंबर ले लिए तो कैसे कैसे लोगे, 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, अप टू कहीं ना कहीं यहाँ तक होगा। तो उसका जो सम होगा वो होता है सीधे n स्क्वायर। कितना होता है बेटा, n स्क्वायर होता है। अब वहीं पर समेशन n ही होगा अगर वो इवन वाले नंबर्स का ले लिया है। कैसे होंगे वो, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, और चलते चले जाओगे। तो उसके बारे में अगर बात करें तो वो होता है nn+1। ये याद रखने वाली बातें हैं, यहाँ पर याद रखनी पड़ेगी। ऐसे ही समेशन की बात करें, अब वो अगर नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर का है, समेशन ऑफ स्क्वायर नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर का है, तो वो हो जाएगा 1
2 का स्क्वायर, 3 का अप टू n का स्क्वायर, वो कितना आता है निकल के n+1, और 2n+1 अपॉन 6 टाइप का होता है। तो इसे हमने यहाँ पर लिख दिया। इसे भी देखेंगे आप। अब समेशन n क्यूब के बारे में बात करें तो कितना होगा, वो होगा 1 क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब और अप टू n क्यूब। उसका फार्मूला क्या होता है, उसका फार्मूला इजी है, n+1 अपॉन 2, क्या लगाओगे यहाँ पर, स्क्वायर लगा दोगे, बस ये फार्मूला बनता है। कुल मिला के सिग्मा n जो भी होता है, ये समेशन ऑफ n नेचुरल नंबर जो होता है उसका स्क्वायर करने पे हमें क्या मिल जाता है, समेशन ऑफ क्यूब ऑफ नेचुरल नंबर्स मिल जाता है। तो इसके बारे में हमने कुछ सीरीज यहाँ पर देखी हैं, तो वो आपने लिख ली होंगी, लिख लो। फिर उसके बाद एक दो क्वेश्चंस ट्राई कराते हैं किस प्रकार से करने होंगे, किस प्रकार से नहीं करना होंगे। जी हाँ, चलिएगा। देखिएगा, एक छोटा सा क्वेश्चन लिखे, समेशन में बताना 61 + 62 + 63 और प्लस डेट करके यहाँ पर 100 तक। तो 100 तक का सम बताना है, तो किस प्रकार से बताएंगे ये देखना होगा हमारे लिए। देखते हैं इसे। ये जो यहाँ पर लिखा हुआ चीज़ है 61 से लेकर 60 और 100 तक, तो हमें सीधे सीधे इसका कोई फॉर्मूला वगैरह नहीं पता ना, या तो आप इसमें AP लगा सकते हो सीधे, अगर कोई अगर फॉर्मूला सीरीज का लगाना ही चाह रहे हो वो आप ये लगा सकते हो, क्योंकि ये सीरीज यहाँ से तो नहीं पर यहाँ से तो पता ही होती है हमें, 1 2 3 से लेके कहाँ तक 60 तक, और 60 के बाद स्टार्ट होता है 61 और फिर स्टार्ट होता है कहाँ तक 100 तक लगाएंगे, तो हमें पूरे का पता है यहाँ से यहाँ तक, ठीक। और उसमें से अगर हम इतनी चीज़ का सम क्या करें, सेपरेट कर दें, तो हमारा उतनी चीज़ का सम मिल जाएगा, ठीक। बिल्कुल भी ऐसी बात नहीं है कि आपको इसका सम नहीं निकाल मिलेगा, AP का फॉर्मूला लगा के सिखाया है निकल जाएगा, पर यहाँ पर निकालने वाली बात ये है कि अगर डायरेक्ट वाले रिजल्ट से ही निकालें तो किस प्रकार से निकालेंगे। तो देखिएगा 1 से लेके 100 तक के नंबर्स का सम कितना होगा, 100 101/2 ये होगा। उसमें से क्या सेपरेट करेंगे, 61 + 61 अपॉन कितना 2, ये वाला सेपरेट कर देंगे, बचा हुआ नंबर वही बचेगा आकर। देखते हैं इसमें क्या होता है, यहाँ कितना बचेगा 50 और यहाँ कितना बचेगा 30, ठीक। तो 10 तो बाहर आ रहा है एलसीएम, इधर 505, इधर कितना देगा 3 और 18, सेपरेट करते हैं कितना आएगा निकल के, 5 में से 3 गया 2, 10 में से 8 गया 2, यहाँ 4 में से 1 गया 3 और कितना रहेगा 32-20 आ चुका है। तो 32-20 क्या आएगा, इसका रिजल्ट आना है, ठीक। और वैसे भी आपको अगर ये सब नहीं पसंद आ रहा है, केवल हमने सिखाने के लिए बताया, तो आप सीधे सीधे क्या लगा, इसका सम निकालना है, SN लगाएंगे। SN पहले देखो कितने टर्म्स लिखे हुए हैं, तो 100 में से कितने 60 नहीं है, तो कितने लिखे हुए हैं 40 लिखे हुए हैं, तो S40 निकालना है हमें। तो 40/2 और फर्स्ट टर्म कितना है 61, लास्ट टर्म कितना है 100, तो यहाँ पर 20 आ जाएगा। इसे जब ऐड इसे मल्टीप्लाई करोगे 161 से कितना आएगा, 2 एकम 2, 2 6 12, 1 2 1 2 1 3 0, तब भी 32-20 ही आएगा। इस प्रकार से हमने देखा, पर यहाँ पर सीरीज की बात थी तो हम लगाने की कोशिश कर रहे थे, ये था और कुछ भी नहीं था। खैर एक रिजल्ट, अच्छा रिजल्ट बताने जा रहे हैं आपके लिए। क्वेश्चन तो देख ही लिए हमने, वो देखते भी रहेंगे, कल की क्लास में भी हम तरह तरह के क्वेश्चन कराएंगे। देखिएगा, एक नया टाइप बताते हैं किस प्रकार से आप उसे हैंडल कर सकते हो, ये बातें यहाँ पर आती हैं। पहले एक क्वेश्चन देख लेते हैं किस प्रकार से उसे हैंडल करना होगा हमें। फाइंड द सम ऑफ द सीरीज, कहा गया हमसे फाइंड द सम ऑफ द सीरीज, सम ऑफ द सीरीज कौन सी सीरीज है, 1 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर +3 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर +5 का स्क्वायर -6 का स्क्वायर। कहाँ तक जाना है हमें, 20 तक जाना है। इसी प्रकार से माइनस प्लस करते हुए हमें कहाँ तक जाना है, 20 तक जाना है। तो 20 पे क्या आ जाएगा, जैसे प्लस का 19 का स्क्वायर और माइनस का 20 का स्क्वायर, इस प्रकार से आएगा। इसका सम बताना है जो लिखी हुई सीरीज है।
तो हमारे पास जो फॉर्मूला अब तक हमने देखा वो तो सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ नेचुरल नंबर था, पर यहाँ पर क्या है माइनस के टर्म्स भी आ रहा है। सबसे पहला काम हमारा इस वाले क्वेश्चन को होगा कि माइनस के टर्म्स को अलग करके सेपरेट करके चीज़ों को सॉल्व करें। तो 1 3 5 का तो सही है, वो लिखा हुआ है, और 2 4 6 का और कर लेंगे तो वो अलग से आ जाएगा निकल के, तो उसमें कहीं ना कहीं उसे फॉर्मूला लगा देंगे। तो 1 3 1 2 3, या फिर ऐसा करो, देखो क्या है लिखा हुआ। आप एक बार एक काम करते हैं, हम 1 से लेके 20 तक का ही निकालते हैं सम। देखो स्क्वायर ऑफ 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर और प्लस एड करके 20 का स्क्वायर, ठीक, ये निकाल दें। इसमें कौन से टर्म्स जो थे वो एक्स्ट्रा आने पड़े, तो 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, ऐसे वाले टर्म जो थे वो डबल आ गए इस पे। तो डबल आ गया, 2 टाइम्स आप उसमें सब्ट्रैक्ट कर लोगे किसमें से, 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, इस प्रकार से ये टर्म्स जो आ रहे थे बार बार 20 के स्क्वायर तक के, वो हमने क्या कर लिए, सेपरेट कर लिए। अब 2 का स्क्वायर अगर इसमें से भी कॉमन ले लोगे तो 4 2 जा 8 बाहर, अंदर बचेगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर और प्लस 3 का स्क्वायर, और कहाँ तक बचेगा यहाँ पर, ऐसे करके 2 का स्क्वायर अगर कॉमन लोगे तो यहाँ पर 10 का स्क्वायर बच जाएगा बेटा। तो ये चीज आ गई। तो 1 का स्क्वायर से लेके 20 का स्क्वायर तक अगर हम बात करें तो ये बातें बार बार यहाँ पर आ जाती हैं निकल के कि किस प्रकार से इसे हैंडल करना पड़ेगा हमें। आप समझ पा रहे होगे हम क्या कहने वाले हैं। हमने कहा था जब हमने पूरा यहाँ पर एक समेशन का फॉर्म बनाया, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर का, तो यहाँ पर हुआ क्या, यहाँ पर ये हुआ कि जो टर्म्स में नहीं आने थे तो भाई नेगेटिव के टर्म्स हैं ये वाले, तो प्लस के भी आ रहा है, तो जो प्लस के टर्म्स में आ रहे हैं वो एक बार क्या करने पड़ेंगे, सब्ट्रैक्ट भी करने पड़ेंगे। तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा। वहां पे क्या 2 स्क्वायर उसमें से कॉमन ले लिया, तो आप देख पा रहे हो यहाँ पर 10 के स्क्वायर तक की बात बनेगी, और इसमें हम फॉर्मूला लगाना शुरू करते हैं। तो 1 से लेकर 20 तक में कितना जाएगा, 20, 20 प्लस 1 21, 22 जा 40 41, और नीचे कितना जाएगा 6 आ जाएगा। माइनस इसमें से करना पड़ेगा 8 टाइम्स, है ना। तो कितना आ जाएगा 8 टाइम्स से, तो 10 10 और 10 प्लस 1 11 21, और नीचे कितना जाएगा 6 आ जाएगा। तो 1/6 यू कैन गेट कॉमन, 1/6 कॉमन कर सकते हो आप। 20 और 10 ये बचा हुआ है, तो 20 और 10 में 10 भी कॉमन ले लो, तो कितना बचेगा, तो बच जाएगा हमारे पास 41 21 तो ही, तो 2 टाइम्स ऑफ 21 टाइम्स ऑफ 41 माइनस 8 टाइम्स ऑफ 11 टाइम्स ऑफ 21। देखते हैं अब क्या कॉमन आता है। 2 कॉमन हो सकता है, 2 कॉमन ले लिया, यहाँ से चला गया, यहाँ 4 बचा, ठीक, इतना सही है। ये सब चीज़ें बढ़िया है। अब इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाई करने के बाद कहीं ना कहीं पर फॉर्मूले में मतलब कहीं ना कहीं आंसर आ जाएगा। 21 की मल्टीप्लाई 41 से करनी है, तो 40 से करो तो कितना आ जाएगा, 40 से करेंगे तो 840 और प्लस में 21 ऐड कर दो, कितना जाएगा 168 861 861 आ गया, माइनस 44 की मल्टीप्लाई इससे करनी है 21 से, 44 की मल्टीप्लाई 21 से 20 से करो ना, तो कितना आ जाएगा 80, कितना आ जाएगा, और आने के बाद कितना आएगा निकल के, आने के बाद जो चीज निकल गई, 44 की मल्टीप्लाई 21 से करोगे, तो 44 की मल्टीप्लाई पहले किससे कर लो, 20 से कर लो, कितना आ जाएगा 80 और 880 आ जाएगा, उसमें कितना 44 ऐड करना पड़ेगा, तो 44 ऐड कर लो, कितना आ जाएगा 4 2 और 9 9 2 4, तो 9 2 4 यहाँ आ जाएगा निकल के, तो 20/6 इसमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। बताओ जरा, 4 में से 1 गया 3, 12 में से 6 गया 6, 8 में से 1 गया 0, तो वो भी माइनस का बचेगा, तो कैंसिल हो सकता है। 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3 और 2 10 जा इतना, तो माइनस का 210 आ रहा है इसका सम, कितना आ रहा है माइनस का 210, तो इसका रिजल्ट कितना आया निकल के, माइनस का 210 निकल के आया। तो ये था इसका रिजल्ट, यहाँ पे लिख दें, चमक नहीं रहा होगा, तो माइनस का 210 ये इसका रिजल्ट आया है निकल के। इस वाली सीरीज का आंसर कितना आना सही था, 210। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही सीरीज इस पर की और दे रखी है, आप इसे दूसरे तरीके से भी कर सकते थे। इसका एक दूसरा शॉर्ट तरीका हम आपको बताएं, क्योंकि हमारी सीरीज शॉर्ट पे चल रही है। इसे हटाते हैं, इसे लिखा रहने देते हैं क्वेश्चन को। देखिएगा यहाँ पर आप इसके पेयरिंग कर सकते थे बार बार, ये जो आपको देख पा रहे हो, तो इसकी पेयरिंग करोगे तो कितना आ जाएगा 1 - 2
1 + 2, तो फार्मूला यूज कर दोगे 3 - 4 और 3 + 4 का फार्मूला यूज कर दोगे। और इसी प्रकार से आप क्या है दो दो टर्म्स ले लिए, तो इस प्रकार से यहाँ पर कितना रहेगा लास्ट में 19 - 20 और 19 + 20, इस टाइप से चीज़ें आ जाएंगी निकल के। आप अगर देखो ध्यान से तो -1 काफ़ी बार कॉमन आ रहा, नीचे इधर कितना 3 बच रहा, इधर 7 बच रहा, ऐसे यहाँ पर 3 4 चले गए तो 5 और 6 आएगा तो 11 बच जाएगा, और लास्ट में आते आते कितना बचेगा 39 बच रहा है। तो आप देखो जरा 4 4 का क्या आ रहा है डिफरेंस आ रहा है, इसका सीधे सीधे आप क्या करोगे कितने टर्म्स होंगे जाकर, ये हमें नहीं पता है। दो दो हमने कॉमन ले लिए ना, तो दो 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 का एक बना लिया 20 है टोटल, दो का एक बना लिया तो कितने बच्चे 10 बच्चे यहाँ पर, तो 10/2 ये लगा दोगे। और फर्स्ट टर्म कितना 3 है, सेकंड टर्म लास्ट टर्म कितना 39 है, आप ये लगाओ तो माइनस यहाँ पे 5 आ जाएगा निकल के, यहाँ पे 3 9 कितने होते हैं 12 1 42, तो 5 2 10 1 5 4 20, 1 कितने हो गए 21 माइनस का 2 1 0। ये रहा सही तरीका, इससे आप इस वाले सीक्वेंस को सॉल्व कर सकते थे, सीरीज को सॉल्व कर सकते हो। एक ये तरीका था। देखते हैं कुछ नया क्या हो सकता है इसमें। कुछ नया ये हो सकता है कि इसमें एजीपी के बारे में कुछ बात कर लें। पहले एक छोटी सी बात आप सम ऑफ द इनफाइनाइट टर्म्स कैसे निकालेंगे। ठीक है, एक रिजल्ट लिखवाते हैं आपके सामने फिर पता लगेगी चीजें। क्वेश्चन तो हो गया है बना। देखिएगा एक रिजल्ट इस प्रकार से लिखवा दे रहे काम आता है। कभी कभी हमें क्या पता होगा, कभी कभी हमें ऐसन गिवन होगा, ऐसन गिवन होगा इस प्रकार से an² + bn + c टाइप के और भी टर्म्स हो जाते हैं। और आपसे tn की अगर बात करेगा तो सिग्मा tn ऐसन इक्वल टू सिग्मा tn। हाँ tn अगर इस प्रकार से गिवन है, हमें क्या गिवन है, हमें किसी भी सीरीज का लास्ट टर्म अगर गिवन है, और लास्ट टर्म किस प्रकार से गिवन है, वो इस प्रकार से गिवन है an² + bn + c, इस प्रकार से। तो आपसे अगर ऐसन के बारे में पूछेगा तो आप लगाओगे सिग्मा tn। कैसे एडजस्ट करोगे, सिग्मा tn कितना है an² + bn + c, इसे आपस में सेपरेट भी कर दोगे, अलग अलग सेपरेट कैसे करोगे, ए ऐसे रहेगा सिग्मा n² तो पता ही आपके लिए, बी ऐसे रहेगा सिग्मा n भी पता है, और सी और मल्टीप्लाई बाय क्या 1 1 1 कितनी बार रहेगा n बार, तो c मल्टीप्लाई बाय n आ जाएगा। तो ऐसा आप इस प्रकार से लिख सकते हो, तरीका था। चलिएगा एक क्वेश्चन को उठाते हैं, इसी कॉन्सेप्ट पे बात करते हैं आगे। क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ द सीरीज, फाइंड द सम ऑफ द सीरीज। क्वेश्चन को लिखते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। फाइंड द सम ऑफ द सीरीज, फाइंड द सम ऑफ द सीरीज, फाइंड द सम ऑफ द सीरीज 1 × 3 का स्क्वायर प्लस 2 × 5 का स्क्वायर प्लस 3 × 7 का स्क्वायर, और चलते चले जाएंगे कहाँ तक जाना है हमें 20 टर्म्स तक, अप टू 20 टर्म्स, अप टू 20 टर्म्स तक देखते हैं। तो इस वाली सीरीज का हम सीधे पहले जनरल टर्म निकाल लेंगे tn। तो यहाँ से अगर tn या tr निकाल के देखने वाली बात है तो किस प्रकार से निकालोगे tr। देखो 1 2 3 कहाँ तक 20 तक जा रहा है, हल r तक जाएगा तो कितना जाएगा, ये r आ जाएगा निकल के, सीधी सी बात है। और इधर 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 3 से काम शुरू कर रहा है, r तक जाना है। तो 3 का स्क्वायर 3 5 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, इसका r टर्म निकालो। कैसे निकालोगे, tr = a3 + r - 1 × d2, कितना रहेगा 3 + 2r - 2, 2r प्लस का 1, तो 2r प्लस का 1 जो है उसका क्या है r टर्म आएगा, 2r प्लस का 1 r टर्म का स्क्वायर लगा दो, ए इसका tr आएगा निकल के। ठीक है, तो tr हमारे पास आ चुका है क्या 2r + 1 का होल स्क्वायर। इससे थोड़ी देर के लिए ओपन कर लो तो r ऐसे रखोगे तो 4r² आएगा प्लस 1 आ जाएगा प्लस 2 4r। अब r से और मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा 4r³ + r + 4r², ये आ गया निकल के, ये tr ही निकल रहा है। एस आर निकालना है, फिर एस एन निकालना, तो सिग्मा tn निकालेंगे हम।
तो सिग्मा टी एन अप्लाई करना है। तो सिग्मा टी एन जैसे कि कैसे अप्लाई करोगे, सिग्मा, अब आर वेरी फ्रॉम टू 1 to 20 तक करना है हमें। तो 4 तो बाहर आ जाएगा, इधर कितना जाएगा, इधर आर क्यूब प्लस ऐसे ही कुछ नहीं, सिग्मा आर तो है ही, आर वेरी कर रहा है कहाँ से, 1 से 20 तक, और प्लस 4, और ऐसे इसमें वेरी करेगा, आर कैसे करके वेरी करेगा, आर वेरी करेगा 1 to 20 तक, और यहाँ पर आर स्क्वायर। सबके फॉर्मूले आपको पता है, S20 लिख सकते हो, अब यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। अब सबके फॉर्मूले कैसे पता है इसे देखते हैं। देखो 4 तो ऐसे रहेगा, 20 तक का क्यूब निकालना है, मतलब 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, इस प्रकार से 20 सीधे फॉर्मूला कितना होता है, 20 मल्टीप्लाई बाई 21 अपॉन 2 का होल स्क्वायर, इसका आ जाएगा। प्लस यहाँ पर देखना है तो सीधे सी बात है 21 अपॉन कितना 2 आ जाएगा, प्लस 4, यहाँ पर 20 की बात कर रहे हैं, 21 और 41 अपॉन 6, इतनी चीजें आ जाएंगी, इन्हें सॉल्व करना है बस, और कुछ भी नहीं। सोल्यूशन देना, देखो किस प्रकार से देंगे इसका सोल्यूशन। 4 ऐसे ही, और इधर कितना है 20 21, तो तीनों में कॉमन है नहीं, तो आप 20 21 और 2 नीचे का तीनों में कॉमन ले सकते हो। तो 20 मल्टीप्लाई बाई 21 और 2 इधर पूरे में कॉमन, इधर कितना बचेगा देखेंगे, 4 20 21, 2 जो कॉमन ले लिया था उसका एक तो बचा 2, सही है, प्लस यहाँ पर तो 1 बचेगा, प्लस यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ पर 4 मल्टीप्लाई बाई 41, और नीचे कितना जाएगा 3 बच जाएगा। इसे बस सॉल्व करना है, 2 10 जा 20, 10 यहाँ पर बचा और 21 यहाँ पे। इधर देखते हैं, इसे बाद सॉल्व करते हैं, किस प्रकार सॉल्व करोगे। 2 10 जा इतना, ठीक, 40, और तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, और 0 इधर आ जाएगा, ठीक है, प्लस 1 सही है, प्लस 3 से डिवाइड करो इसे, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, 17 4 जा 68, तो यार 210, इधर कितना 9 69, 840 में 69 करोगे तो 9 आ जाएगा, और 10 10 0 1 909, इसकी मल्टीप्लाई करनी है। तो देखते हैं मल्टीप्लाई कैसे करेंगे हम। तो इसकी मल्टीप्लाई किस प्रकार से करें हम, देखो जरा ध्यान से, 200 से करते हैं, ठीक है। 200 से जब मल्टीप्लाई करेंगे कैसे हो जाएगा मल्टीप्लाई, 2 9 जा 18 और 2 9 जा 18, इस प्रकार से 200 से की है ना मल्टीप्लाई, तो 2 0 इससे ले जाएंगे, फिर 10 से मल्टीप्लाई करो कितना देगा, 9090, तो 9090 इन्हें ऐड कर लो, 0 9 8 0 9 1, ये क्या रहा, इस वाली सीरीज का आंसर रहा। यहाँ पे लिखा हुआ क्या है इस वाली सीरीज का, वो आंसर लिखा हुआ है भाई, तो ये आंसर आ गया है, ठीक है, 190। इस प्रकार से चीजें बनती हैं, तो काम होता चला जाता है। जी हाँ, कुछ इसमें और कुछ तो नहीं था, नहीं था, बढ़िया है। ठीक, ये काम हो गया। यहाँ पर एक सीरीज और आपको बताएं किस प्रकार से सॉल्व करनी है, इसे हटा दे रहे हैं। जी हाँ, एक क्वेश्चन और है हमारे सामने, वो ये है, 1 अपॉन फाइंड द सम ऑफ गिवन सीरीज, ठीक, 1 अपॉन 1 इंटू 2 प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 3 प्लस 1 अपॉन 3 इंटू 4 प्लस 1 अपॉन 4 इंटू 5, ऐसे चलते चले जाना है, कहाँ तक जाना है, इनफाइनाइट टर्म्स से जाना है। खुद कह रहे हैं इनफाइनाइट टर्म्स तक इसका सम निकालना है, तो इसका सम इनफाइनाइट टर्म्स तक किस प्रकार से निकालेंगे ये देखना है हमें। देखो, तो इसका सम पहले इनफाइनाइट टर्म्स तक निकालेंगे, तो इसे हम ब्रेक कर सकते हैं आराम से, तो कितना आ जाएगा 1/1 माइनस 1/2, इस प्रकार से कर सकते हो आराम से, प्लस 1/2 माइनस 1/3, इसे इस प्रकार से करते हो 1/3 माइनस 1/4, इस प्रकार से आप ब्रेक कर सकते हो, ठीक। तो एसन पहले नहीं, सॉरी, एन टर्म्स तक निकालो, इनफाइनाइट टर्म्स तक कैसे बात बन जाएगी, अब टू एन टर्म्स तक निकालना है, तो पहले ये सब तोड़ लोगे ऐसे, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि लास्ट में जो टर्म आएगा निकल के, एन टर्म्स की बात करें तो एक टर्म आ जाएगा 1/n-1, तो इधर जाएगा 1/n। अब देखो कुछ टर्म कैंसिल हो रहे होंगे, आपस में कैंसिल, मतलब
इसके बाद वाला से उससे पहले वाला कैंसिल हो रहा है, तो सीधी सी बात है ये कैंसिल होगा तो बचेगा क्या, बचेगा 1 माइनस 1/n। ठीक, ये 1 माइनस 1/n आ गया ऐसा। तो ऐसा अगर इन्फिनिटी रखोगे आप, अब अगर आपसे कह दिया जाए कि इनफाइनाइट टर्म्स का निकालो तो आराम से निकाल लो। कैसे, 1 माइनस 1 अपॉन इन्फिनिटी कितना हो जाएगा, 1 माइनस 0 कितना हो जाएगा 1। उस सीरीज का कितना आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा निकल के, ये रहा। ठीक है जी, इस प्रकार से हमने इस वाली सीरीज का क्या देखा, इनफाइनाइट टर्म्स का सम देखा। और सम देखने के बाद कुछ बातें और हैं इसमें जो समेशन के रूप में, वो कल की क्लास में इसमें क्वेश्चन करा देंगे। ठीक, और बाकी स्पेशल टाइप ऑफ सीरीज में जो कुछ बचा हुआ है वो भी कल की क्लास में निपटा देंगे, सही रहेगा। और एक टॉपिक जो हमारा बचा हुआ है उसका नाम है AGP, अर्थमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। इसमें अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक दोनों शामिल होते हैं, उसके बारे में उसका सम कैसे निकालते हैं, उसका आयसन कैसे निकालते हैं, इनफाइनाइट टर्म्स पे उस पर कैसे करके बात करेंगे, सारी बातें यहाँ पर कर ली जाएंगी। ठीक, कल की क्लास में। जी हाँ, मिलते हैं फिर कल की क्लास में। आज के लिए धन्यवाद।